हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक 10th क्लास के मैथ्स उसका चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसकी एक्सरसाइज 2.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड हम इस लेक्चर के अंदर 2.3 को कंप्लीट करेंगे। 10th के हवाले से बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है। लेक्चर नंबर 16 में हमने 2.3 के ही 1 to 3 क्वेश्चंस के ऑल पार्ट्स को कंप्लीट किया। यहाँ से ऑनवर्ड हम इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। आज देखें क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड पी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, ये आपकी इक्वेशन है, डिफर बाय यूनिटी। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, दोनों इसके पार्ट्स हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है और तीनों के तकरीबन 2 4 के पार्ट हैं, 3 जो हैं वो 5th के हैं और 2 6 के हैं। सो देखें इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर उसने आपको एक कंडीशन अप्लाई कर दी है कि डिफर बाय यूनिटी और डिफर बाय 2। इससे पिछली क्वेश्चंस के अंदर हम अल्फा और बीटा की रूट्स को कंसीडर करके उसका सम और प्रोडक्ट निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो रूट्स हैं वो अल्फा ही हैं और लेकिन अल्फा ही होंगी जो कि हम डिफरेंट बनाएंगे जस्ट यूनिटी की बेस पर। चेक करें ज़रा, देखें इसमें मैं ए रख लेता हूँ 1, बी इज इक्वल टू वो भी -1, सो सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर है। सो बेटा इसमें आपने क्या करना है, जो कंडीशन जस्ट क्वेश्चन 4 के अंदर ये अप्लाई करना है आपने कि लेट अल्फा एंड अल्फा -1 are the roots of this equation। यानी ये देखिए ना, जो उसने कहा है कि डिफर बाय यूनिटी, यानी दोनों रूट्स जो हैं अल्फा बीटा जो हैं, यहाँ पर अल्फा बीटा नहीं है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं जस्ट यूनिटी की बेस पर। तो मैंने इसको क्या किया, पहले को अल्फा रख लिया, दूसरी रूट को अल्फा -1 कर लिया। सो इन दो रूट्स के मुताबिक अब आपने इसी इक्वेशन का सम और इसी की प्रोडक्ट से पी की कीमत फाइंड करनी है। सो सम ऑफ रूट्स, तो बेटा जी सम ऑफ रूट्स देखें इसी का बनाए, ये दोनों को अल्फा प्लस अल्फा -1 दैट इज इक्वल टू -b ओवर a। तो बेटा जी -b देखें माइनस है, सो -1 ओवर 1 आ जाएगा। सो देखिए ये क्या, 2 अल्फा -1 इक्वल टू 1 ही होगा, क्योंकि माइनस माइनस +1 को डिवाइडेड बाय 1 से करेंगे सो 1 ही आएगा। सो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल लें, देखिए ये 1 उधर ट्रांसफर करेंगे 1 हो जाएगा प्लस का। सो अल्फा इज इक्वल टू, देखिए ये भी 2, ये 2 डिवाइड होगा इधर आके, सो अल्फा की वैल्यू आपके पास 1 आ चुकी है। अब ये तो प्रोडक्ट, ये हमने सम से निकाली। अब आपने इन्हीं दो रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बेटा जी प्रोडक्ट क्या होगी, अल्फा इंटू अल्फा -1, वो क्या है सी ओवर ए। यानी इसमें अब सी क्या है हमारे पास, चेक करें जरा, सी हमारे पास है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्या है 1 के इक्वल है। इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस अल्फा, यानी ए नहीं है बल्कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल टू पी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने ये जो अल्फा की वैल्यू सम से निकाली होगी वो यहाँ पर पुट करनी है। सो देखें ये अल्फा स्क्वायर क्या है इक्वल टू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस अल्फा 1 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो बेटा इसको खोलें, देखिए 1 - 1 इक्वल टू पी स्क्वायर। सो ये तो 0 हो गया, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू 0। लेकिन ये तो पी स्क्वायर है, आपने पी फाइंड करना है। सो अंडर रूट बोथ साइड, दोनों साइडों पे इसका अंडर रूट करेंगे तो देखें पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने जस्ट वैल्यू को सीधा कर लिया, तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। सो पी इज इक्वल टू 0, ये पी की आपके पास आंसर 0 आ गया इस क्वेश्चन के हवाले से। इसी की इक्वेशन 2 देखें, यहाँ पर ये इक्वेशन है डिफर बाय 2,
यानी सेम यही पैटर्न है, यहाँ पर डिफर बाय यूनिटी था, वहां पर डिफर बाय 2 है। सो लिखें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू p माइनस 2। देखें ना, ये पूरी वैल्यू c की है। इसमें भी आप लेट करें अल्फा एंड अल्फा माइनस 2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यानी इसमें अब आपने जो रूट्स दो रखी हैं वो क्या रखी हैं, अल्फा और अल्फा माइनस 1, क्योंकि ये कंडीशन है, गिवन कंडीशन के मुताबिक आपने इसकी रूट्स रखी हैं। सो इसमें क्या होगा, सम ऑफ रूट्स। तो बेटा जी सम ऑफ रूट देखें, इन दो इक्वेशंस को जो रूट्स हैं उनको करना आपने अल्फा, देखिए अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो देखें माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू 3 है, सो ए की 1 है। सो देखिए 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3। तो बेटा 2 अल्फा, यहाँ से भी आप अल्फा की वैल्यू निकाल लें, 2 उधर जाएगा, सो प्लस का 2 हो जाएगा। और अल्फा इज इक्वल, देखिए यहाँ से माइनस 1, ये 2 उधर डिवाइड होगा, तो ये आपके पास अल्फा की वैल्यू माइनस 1/2 आई है। देखें सेम वही प्रोसेस, अल्फा की वैल्यू आपने सम से निकाल लेनी है दोनों क्वेश्चंस के अंदर। अब आप इस पे लगाएं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो क्या बेटा जी, देखें इन्हीं दो रूट्स को अब आपने इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, जो कि इक्वल टू है फार्मूला उसका सी ओवर ए। यानी सी क्या आपके पास p माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए है 1k। इनको मल्टीप्लाई करें, देखें अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू p माइनस 2। यहाँ पर बेटा ये जो आपने वैल्यू निकाली होगी अल्फा की, वो आपने यहाँ पुट करनी है। पुट करने से देखें p का आंसर क्या आ रहा है। सो देखें 1/2 माइनस में है, सो माइनस 2 इंटू 1/2 एज इट इज, ये भी माइनस इक्वल टू p माइनस 2। तो बेटा इसको खोले तो देखिए 1/4 प्लस हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल होके माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू p माइनस 2 आपके पास आ गया। इन दोनों का एलसीएम ले लें यहाँ से, दोनों का जब आप एलसीएम करेंगे सो 4 एलसीएम आएगा, 1 एज इट इज प्लस 1 इसके नीचे खुद से लगा के 1 का टेबल 4 तक 4 पे जाएगा, सो 4 1 जा 4 इक्वल टू p माइनस 2 आ गया। तो बेटा ये देखें 5/4 इक्वल टू p माइनस 2। अब हमें p का आंसर चाहिए, p के साथ ये 2 के माइनस हो रहा है, सो आप इसे इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो इसके साथ प्लस हो जाएगा। सो मैं इसको ज़रा तरतीब दे लेता हूँ, p को मैं इधर रख लेता हूँ, इसको उधर अगर करेंगे देखें ये 2 आएगा इस तरफ, सो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 5/4 पहले ही इस तरफ था। अब इनका फिर से दोबारा से आप एलसीएम ले लें, सो p क्या आ जाएगा आपके पास 4। देखिए यहाँ से 4 1 4, यानी 1 का टेबल 4 पे जा रहा है, तो 4 2 8 प्लस 5 एज इट इज आएगा। सो देखें यहाँ से आपके पास 13/4 p का आंसर आ गया। सो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स थे, जो कि काफ़ी अहमियत के हामिल हैं, बोर्ड में अक्सर आ जाते हैं। तो देखें किस तरह से करना है, आपने सिंपल इसी तरह से कोशिश करनी है इसको सॉल्व करने की। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसी के साथ बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड एम इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। यानी यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मैंने ये लिखा है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पर प्लस है बेटा, और बकाया यही इक्वेशन है, और यहाँ पर माइनस है। आपने वो सेकंड पार्ट में आपसे डिमांड करूँगा कि आप खुद इसे सॉल्व करें। सेम यही पैटर्न होगा जिसमें मैं यहाँ पे करूँगा। अब देखें इसमें आपने क्या करना है, यही इसकी रूट्स हैं, यानी ये इक्वेशन है, सो इसके अंदर हम उसी तरह से अल्फा बीटा ही लगाकर इसकी रूट्स बनाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल देखें मेरे पास, यानी यहाँ से क्या आएगा, a इज इक्वल टू मैं 1 रख लेता हूँ, b इज इक्वल टू -7k, और c इज इक्वल टू 3m माइनस 5 है। ये मेरे पास c की वैल्यू, ये b की, ये 1 यानी इसमें कोफिशिएंट जो है वो 1 है। सो सम क्या होगा, अब इसमें लिख लें, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स
ऑफ दिस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन की अब हम ये सपोज करते हैं कि अल्फा बीटा इसकी रूट्स हैं, सो उस हिसाब से इसका सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी ओवर ए। सो माइनस बी देखें क्या है, -7 ओवर ए क्या है 1, देखें ना ये माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस वैल्यू का है। सो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आया, +7 के। अब आपने ये जो तीनों पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, यहां से आपने अल्फा की या बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। क्यों करनी है वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। सो यहाँ पर मैं अल्फा की या बीटा की, चले बीटा की वैल्यू सपोज कर लेता हूँ 7 माइनस अल्फा, यानी ये अल्फा उधर जाके इससे माइनस हो जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का। अच्छा बेटा ये इक्वेशन 1 का नाम देना, 2 का नाम देना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आप इसको इक्वेशन 1 ही कहें या 2। ये जस्ट जब हम कुछ फाइंड करना हो तो हम कहते हैं कि जी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो एग्जामिनर को ये ज़रा सहूलत हो जाती है कि जो आपने इक्वेशन 1 रखी है वो ढूंढता नहीं है, जस्ट उसे पता चल जाता है इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दिया, सो इसलिए इसका नाम रखा है इक्वेशन 1, ताकि जो चेक करने वाला है उसको परेशानी न हो। सो हमने इसका नाम रख लिया इक्वेशन 1 कि ये हमारे पास बीटा की वैल्यू है ये। अब ये तो सम हमने फाइंड कर लिया। अब इसी तरह से आप इसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो बेटा रूट्स की प्रोडक्ट्स क्या होगी, अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा प्रोडक्ट है। सो ये इक्वल टू है सी ओवर ए के, और सी यहाँ पर क्या हमारे पास देखें 3m-5 डिवाइडेड बाई a1 है, यानी अल्फा बीटा हमारे पास आ रहा है 3m-5। अब चेक करें, आपने फाइंड m करना है, जबकि m आपका यहाँ पर लाई कर रहा है और अल्फा बीटा जो है इसमें तो नाम मेरे पास अगर देखें इसके मुताबिक भी बीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ सो m की वैल्यू फिर भी नहीं मेरे पास आएगी, क्योंकि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू भी मिसिंग है। अब आपने अल्फा और बीटा की पहले वैल्यूज फाइंड करनी है, वो वैल्यूज जो आएंगी वो यहाँ पर आपने अप्लाई करनी है। जब वो यहाँ पर दोनों की वैल्यूज अप्लाई करेंगे सो m का आंसर वहां से निकलेगा। अब वो कैसे निकालेंगे, अब आपने यहाँ पर आ जाना जो इसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है, वो कह रहा है कि ये रिलेशन जो है ना ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप यहाँ लिखें, इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड करते हैं, वो हम कहेंगे कि इक्वेशन 2 में पुट करने से, वो बात का मसला है। अभी आप ये देखें कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, आपने क्या करना है, कॉपी पे यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, छोड़ के यहाँ से लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, और ये वाला काम आपने करना है ताकि जब ए और अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ जाए फिर हम यहाँ पर पुट करके यहाँ से m का आंसर निकालेंगे। सो यहाँ लिखें आप अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। देखें रिलेशन क्या है हमारे पास, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4, ये मेरे पास रिलेशन है जो उसने गिवन दिया हुआ है। अब आप देखें बीटा की वैल्यू यहां से उठाएं, यहां पर पुट कर दें आप। सो देखें पुट बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा। तो देखें इसमें जरा बीटा की वैल्यू लगाते हैं, 3 अल्फा प्लस 2 इंटू 7 माइनस अल्फा इक्वल टू 4। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करें जरा, 3 अल्फा प्लस 7 टू 14 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 4। 2 अल्फा प्लस 3 ये देखें अल्फा हो जाएगा, और ये इसको आप उधर ट्रांसफर करें सो उधर जाके ये माइनस होगा, सो अल्फा आपके पास -10 के आ गया। अब ये देखें अल्फा की वैल्यू आपके पास 10 आ चुकी है, -10 बल्कि। अब आपने ये क्या करना है, इस इक्वेशन में लगा के बीटा की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब आप इसी यहाँ पे लिखें पुट अल्फा इज इक्वल टू -10 इन इक्वेशन 1। अब देखें जब आपने ये एक स्टेटमेंट दे दी सो उसे पता होगा कि आपने इक्वेशन 1 किसका नाम रखा है, इसका रखा है। सो
क्या है वो, बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस 10, और देखें ये माइनस उसके अंदर है, जबकि अल्फा की वैल्यू क्या है, -10। सो बीटा बेटा जी आपके पास आ रहा है 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, सो बीटा आपके पास आया 17। अब देखें दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आप क्या करें, इसी के नीचे जो मैंने ये कहा था काम आपने करना है, क्या अल्फा भी आ गया बीटा भी आ गया, यहां पर लिखें पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये आप कोशिश करें इसके नीचे लेके जाएं, मैंने एक साइड पे लिखा था इसीलिए। अब देखें अल्फा बीटा क्या आपके पास, अल्फा है आपके पास आया 10, ये देखें -10, और बीटा क्या है 17। सो बेटा जी ये आपके इक्वल क्या 3m माइनस 5, दोनों देखें 170 हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू 3m माइनस 5, m को आप यहाँ से फाइंड करें, सो -65, बल्कि पहले 170 ही रहने दें, 170 देखिए माइनस का ये इधर आएगा, सो प्लस हो जाएगा 5 इक्वल टू 3m। सो ये देखें 165 आपके पास आ जाएगा माइनस में, 5 इसमें से माइनस हो गया, सो 3m, m इज इक्वल टू 3 उधर जाके डिवाइड होगा, सो -5 नीचे आएगा, सॉरी 3 आ जाएगा इधर, 3 डिवाइड हुआ, सो 3 5 आर 15, 3 5 आर 15, -55 आपके पास m का आंसर आ गया। अब आप सेकंड क्वेश्चन में देखें, उसमें मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो बेटा यही रिलेशन आपने लगाना है, उसमें आपने इसी इक्वेशन के हिसाब से पहले उसका सम और उसकी प्रोडक्ट निकाल लेनी है, यही रिलेशन जस्ट यहाँ माइनस है, सेम इसी पैटर्न से आपने उसको कंप्लीट करना है और मुझे आपने वो व्हाट्सएप करनी है। अब इसी के साथ मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन है, सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फा -3 बीटा इक्वल टू 18। सो इसमें से मैंने आपकी वैल्यूज जो है वो a इज इक्वल टू देखें 3 है, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू, ये तमाम वैल्यू जो है 7m + 2 ये आपकी c की वैल्यू है। इसमें भी आप वही कंडीशन अप्लाई करें कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सो सम ऑफ रूट्स क्या होगा -b/a, ये फॉर्मूला है। सो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखिए बेटा आपके पास b क्या है -2 है, माइनस ये फॉर्मूले का ये -2 डिवाइडेड बाय 3, सो अल्फा बीटा आपके पास क्या आ गया 2/3। यहाँ से फिर आप क्या करें, बीटा का या अल्फा का आंसर यहाँ से निकाल लें। चलिए बीटा की रख लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3 माइनस, देखिए अल्फा उधर जाएगा सो माइनस हो जाएगा, सो ये इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हमने। इसी के नीचे अब क्या करें, ये इक्वेशन 1 होगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सो बेटा वो क्या होगी अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, सो c क्या है यहाँ पर देखिए 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, देखिए ना c की वैल्यू और a की वैल्यू को डिवाइड कर दिया, सो अल्फा बीटा क्या आपके पास आ गया 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3, यानी ये मेरे पास अब देखिए यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करनी है। आपका तीनों क्वेश्चंस में देखें आंसर जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है, यानी प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट के अंदर से जब अल्फा बीटा की वैल्यू होगी तो तभी आप m को फाइंड कर सकेंगे। वो आप कैसे फाइंड करेंगे, वो अब आप फिर चले जाएंगे रिलेशन की तरफ। रिलेशन को अप्लाई करते हुए या रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, आप इसकी अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो लिखें जरा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या हमें यहाँ पर दी उसने, बेटा देखें 7 अल्फा -3 बीटा इक्वल टू 18, पुट यहाँ पुट करें, क्या पुट करना, देखें बीटा, पुट बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फा, इस इक्वेशन में बीटा की जगह आप पुट करें जरा, 7 अल्फा -3 इंटू 2/3 माइनस अल्फा, देखें ना बीटा की वैल्यू ये पूरी इसमें पुट कर दी, बीटा की जगह 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू 18, सो 7 अल्फा
माइनस, देखें ये तीनों के दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 3 3 कैंसिल होके जस्ट -2 आ जाएगा। लेकिन ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 3 अल्फा आ जाएगा यहाँ से इक्वल टू 18। तो बेटा ये अल्फा और ये अल्फा कितने हो गए आपके पास 10 अल्फा इक्वल टू 2 को उधर ट्रांसफर करें तो 18 प्लस 2 हो जाएगा। सो अल्फा इज इक्वल टू, देखें ये तो 20 हो गया, 10 उधर जाके डिवाइड होगा, सो अल्फा इज इक्वल टू आपके पास 2 आ गया, यानी 2 तो अल्फा निकला है। अब बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालें। अब आप इसे लिखें कि फ्रॉम इक्वेशन पुट अल्फा इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 किसको नाम दिया था, इसको इक्वेशन 2 का नाम भी साथ ही दे दो। अच्छा ये 1 में आप लगाएं जरा 2 की वैल्यू देखें, बीटा इक्वेशन 1 है क्या थी वो पहले ये लिखें 2/3 माइनस अल्फा, तो देखिए बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फा क्या है वो 2 है, तो ये लिख दिया। सो ये देखें दोनों माइनस हो रही हैं, लिहाजा इसमें क्या करें आप दोनों का एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आया, सो 2 माइनस 2, देखें 1 का टेबल 3 पे जाएगा, सो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 6। सो बेटा बीटा की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो -4/3 की आ रही है। सो अब आपके पास अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। अब क्या करें, अब आप आ जाएं वापस इस वैल्यू पे, ये जो आपने इक्वेशन 2 रखी थी आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं कि पुट अल्फा बीटा इन इक्वेशन 2, दोबारा से आप यहाँ पर इक्वेशन लिखें। तो मेरे पास तो यहाँ पर जगह थी, मैंने यहीं पे आप करता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। देखिए बेटा 2 क्या है, ये इक्वेशन है, लिहाजा अल्फा बीटा, बल्कि इनकी वैल्यू ही लगाते हैं हम। अल्फा देखें हमारे पास 2 है, बीटा क्या है 4/3, लेकिन माइनस साइन के साथ है, इक्वल टू देखें 7m + 2/3। अब आप इसे सॉल्व करें, देखें ये इधर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देखें ये दोनों तो आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, 4 2 8 डिवाइडेड बाय 3, माइनस साइन एज इट इज, इस 3 को भी इधर ट्रांसफर कर दें, सो इक्वल टू 7m + 2 बाकी रह गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल होगा, सो 7m इक्वल टू, ये देखें ना 2 उधर जाएगा, सो उधर क्या था -8 तो पहले ही है, ये उधर गया तो ये भी 2 माइनस हो गया, सो 7m क्या आ रहा है आपके पास -10 के, सो m मल्टीप्लाई हो रहा है 7 तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो -10/7 इसका आंसर आ गया। सो ये मेरा आंसर m का इस क्वेश्चन के अंदर भी आ गया, यही आपकी रिक्वायरमेंट थी कि m आप फाइंड करें। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट्स जो हैं वो एक ही मेथड से हल होने वाले हैं। आप इसकी कोशिश करें, एक बार प्रैक्टिस करें, लेक्चर को पहले अच्छे तरीके से देखें, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बेटा इसको मार्क करें कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 5 6 जो है इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, उसके दोनों पार्ट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। इसमें ज़रा कंडीशन आप ज़रा देखें कि क्या गिवन है कि फाइंड m इफ द सम एंड प्रोडक्ट, यानी इस इक्वेशन में जो आप सम फाइंड करेंगे और जो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे वो दोनों क्या है, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा, इसको लैम्डा पढ़ते हैं। और इसमें उसने ये कंडीशन कही है कि जो आप सम निकालेंगे और जो प्रोडक्ट निकालेंगे वो दोनों आपने लेटर जो दिया है लैम्डा उसके इक्वल रखनी है। सो देखें सबसे पहले तो सम और प्रोडक्ट निकालें सेम उसी मेथड से। इसमें देखें a हमारे पास है 2m + 3, b इज इक्वल टू 7m - 5, c इज इक्वल टू 3m - 10। लिखें लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन की अल्फा बीटा रूट्स हैं। सो उस अगर ये रूट्स हैं सो सम क्या होगा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये -b/a यानी -b माइनस इंटू 7m - 5 डिवाइडेड बाय
2m प्लस 3 के। ठीक हो गया। जैसे ये मजीद सॉल्व तो नहीं होती, ये आपका सम आ गया। इसी तरह से प्रोडक्ट, तो बेटा वो क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सो सी ओवर ए देखें क्या आपके पास गिवन है, 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3, ये आ गई। अब गिवन कंडीशन क्या है, अब देखें जरा यहाँ पर गिवन कंडीशन हमें जो दी है वो क्या है, वो गिवन ये है कि अगर आप इसका जो सम कर रहे हैं वो इक्वल टू लैम्डा क्या है, एंड जो आप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वो भी इक्वल टू गिवन लेटर लैम्डा के इक्वल है। इफ सम एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू लैम्डा देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ये आप इसके नीचे लिख सकते हैं कि देखिए अगर इसका सम भी इक्वल टू लैम्डा है, प्रोडक्ट भी इक्वल टू लैम्डा है, तो बेटा इफ, यह चलो मैं लिख देता हूं, इफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू लेटर गिवन यानी लैम्डा, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा के। देखें ना, अगर अल्फा प्लस बीटा लैम्डा, अल्फा बीटा भी लैम्डा है, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा के है। सो जहां पर आप दोनों की वैल्यू जरा पुट करें, देखिए अल्फा प्लस बीटा ये मेरे पास है माइनस इंटू 7m माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। तो बेटा ये दूसरी इक्वेशन देखें, अल्फा बीटा क्या है, 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3 के। सो यहां पर आप देखें तो ये और ये दोनों एलसीएम जो इनके नीचे आ रहे हैं, ये डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस डिनोमिनेटर को अगर उधर ट्रांसफर करता हूं तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, 7m माइनस 5 इक्वल टू 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। तो बेटा देखिए ये इस तरह क्या हो रही थी, ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही थी, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 2m प्लस 3। सो जरा चेक करें, दोनों सेम है, कैंसिल कर देंगे, ये वैल्यू इसके सामने आ गई। अब आप माइनस को अंदर जरा खोल दे साथ ही, माइनस 7m प्लस 5 इक्वल टू 3m माइनस 10 के। 3m देखें एक तरफ कर लें जरा, 7m माइनस 3m इक्वल टू माइनस 10, ये 5 उधर गया तो माइनस हो गया। सो बेटा ये आपके पास माइनस 10m हो गया इक्वल टू यहाँ से माइनस 15। सो m इज इक्वल टू माइनस 15 बाय 10, वो भी माइनस के, माइनस माइनस से कैंसिल। सो m इज इक्वल टू, देखिए 5 पे अगर आप इसे कैंसिल करते हैं तो 3/2 आपके पास आंसर आ गया। यानी 5 3s are 15, 5 2s are 10, 3/2 इसका आंसर आपके पास आ गया। सो बिल्कुल देखें, सम और प्रोडक्ट आपने सेम ऐसे निकाल के दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख लेना है, और जैसे ही इक्वल रखेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई 2m प्लस 3 बोथ साइड, दोनों साइडों पे करेंगे तो दोनों पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर वाली इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। यहाँ से आप m का आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ इसका पार्ट 2 है बेटा, ये भी सेम वैसे ही है, यानी इसमें अल्फा a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5m, c इज इक्वल टू माइनस 9m माइनस 17, ये वैल्यू है। सो देखें जो स्टेप्स यहाँ किए हैं वहां पर भी सेम वैसे ही करने हैं। क्या लिखा है, लेट अल्फा बीटा, let alpha beta are the roots of this equation। अगर ये इसकी रूट्स हैं, सो सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए माइनस बी। देखिए ये आपके पास ये वैल्यू कुछ यूं है, ब्रैकेट में ही आप रखें क्योंकि बाय माइनस है, जब वो खुलेगी तो अंदर वाले साइन को भी चेंज कर देगी।
ये माइनस साइन का यानी फॉर्मूले का, और बेटा जी ये माइनस बी इसी के साथ है, तो मैं क्या करता हूँ डबल ब्रैकेट यूज करके 3 प्लस 5m को लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय ए क्या है दैट इज इक्वल टू 4k है। जस्ट सॉल्व करने से अल्फा प्लस बीटा आपके पास देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इसे हम 5m प्लस 3 लिख सकते हैं। जरा सीधा करके आप लिख लें, कोई मसला नहीं है। देखिए माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, सो मैं 5m प्लस 3 इसको कुछ यूं लिख लिया है। इसी के साथ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो बेटा वो अल्फा बीटा, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, यानी सी ओवर ए फॉर्मूला है। सी की वैल्यू देखें माइनस 9m माइनस 17 डिवाइडेड बाय 4। सो ये वाली वैल्यू हमारे पास आई है अल्फा बीटा की। इसको जरा अंदर चाहे आप खोलना चाहें तो अंदर भी आप कर सकते हैं, जस्ट ऐसे भी ठीक है। सो अब देखें कंडीशन क्या है, वही कंडीशन गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास। सो बेटा गिवन कंडीशन है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम इक्वल टू लैम्डा एंड प्रोडक्ट दैट इज आल्सो इक्वल टू गिवन लेटर लैम्डा। वही काम यहां पर भी आप करें। इफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, देन if alpha plus beta and alpha beta is equal to अल्फा बीटा आर यहाँ लिखें क्योंकि दोनों प्लूरल हैं तो इस सेंस में आर आएगा। इफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा आर इक्वल टू लैम्डा, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है अल्फा बीटा के। यानी ये कंडीशन आपने यहाँ पर अप्लाई करनी है जो उसने दी हुई है। सो यहाँ पर आप देखें अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के बराबर है, सो दोनों की वैल्यू आप एक दूसरे के सामने जरा रखें। देखें अल्फा प्लस बीटा की है 5m प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू माइनस इंटू 9m माइनस 17 डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ पर आप देखें ये 4 और ये 4 उधर जाएगा, सो डिवाइड हो, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 5m प्लस 3 इक्वल टू माइनस इंटू 9m माइनस 17 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 4 से कैंसिल। इसी तरह से देखें दोनों एक दूसरे के सामने रखें जरा। 5m प्लस 3 इक्वल टू, बेटा इस माइनस को अब अंदर खोल दे जरा, तो ये माइनस 9m और ये माइनस माइनस प्लस 17 हो जाएगा। m और m एक साइड पे कर लें आप। 5m प्लस 9m इक्वल टू 17 एज इट इज, और ये 3 उधर ट्रांसफर हुआ, सो बेटा ये उधर जाके 3 माइनस हो जाएगा। ये आपका 14m आ रहा है और इधर से b14 बन रहा है। 3 देखें प्लस माइनस का होगा तो 17 में से 3 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। सो m हमें तो चाहिए, सो m इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सो उधर जाके इससे नीचे डिवाइड होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो m इज इक्वल टू आपका यहाँ से 1 आ गया। सो बेटा यहाँ से आपका ये तो 1 आ गया इक्वल टू। इसी के साथ अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ। 2.3 भी यहाँ पे कंप्लीट हुई और एक एक क्वेश्चन बेटा आपके सामने किया गया। इसको आपने कोशिश करनी है एक बार लेक्चर को अच्छे तरीके से समझने की, फिर बेटा आप कोशिश करें खुद से ज़ुबानी करें, नोट्स कंप्लीट करें। सबसे पहले तो अपना कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है कि कहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है और किस तरह करनी है। बोर्ड में अक्सर इनमें से एक दो सवाल जो है लॉन्ग में देखे जाते हैं, इसलिए आपने इनको इतना इजी नहीं समझना। हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक आपके पेपर नहीं हो रहे। सो अपना बहुत ख्याल रखें और बेटा अगर वीडियो पसंद आई है तो लेक्चर को लाइक ज़रूर किया करें और कोई अच्छा सा कमेंट्स भी दिया करें। अगर समझ आई भी है या नहीं भी आई तो मुझे बताया करें ताकि मुझे पता चले कि स्टूडेंट्स को इन सब सवालों की समझ आ रही है। सो ओके, अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।